नमस्कार, मैं हूं स्कंदिता और आप मुझे देख रहे हैं इंस्टा फीड पर। आज के युग में देश में हुई हर गलती का जिम्मेदार नेहरू को ही ठहराया जाता है। फिर चाहे विकास की बात हो, बेरोजगारी की हो या हो बढ़ती महंगाई, हर बात पर सिर्फ नेहरू को ही ब्लेम किया जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की माने तो नेहरू जी देश के सबसे बेकार, नकारा प्रधानमंत्री थे। कुछ महीने पहले नेहरू की तस्वीर फ्रीडम फाइटर के पोस्टर से सरकार ने निकाल दी थी, जिसकी कई लोगों ने आलोचना भी की थी। अब बेचारे नासमझ लोगों को और जिन्हें हिस्ट्री पढ़ने में आलस आता है, उन लोगों को मैं शॉर्ट में बता दूं, जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने इस देश में विकास की नींव रखी थी। इन्होंने देश की कमान तब संभाली थी जब देश में कुछ भी नहीं था। पहले प्रधानमंत्री के रूप में बहुत कुछ किया और कई गलतियां भी हुई। अब गलतियां तो सभी से होती है, किससे नहीं होती गलती? अरे नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो विश्व गुरु हैं, बाहुबली हैं, पर नेहरू जी ने उस समय के हिसाब से बहुत कुछ काम किया था। अब चलिए बिना समय वेस्ट किए आपको सबसे पहले यही बता देते हैं कि नेहरू जी ने कौन से तीर मारे थे और कौन से झंडे नहीं गाड़ पाए थे और क्या क्या फेक न्यूज है इनके बारे में। सबसे पहला पॉइंट, आज हम जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं उसकी नींव नेहरू जी ने ही रखी थी। 1947 में आजादी मिलने के बाद 1951 में इलेक्शन करवाना और ऐसे इलेक्शन करवाया जिसे दुनिया ने सक्सेसफुल माना था। हर किसी को वोट करने का अधिकार मिला था। जब भारत में संविधान बना और इलेक्शन शुरू हुआ, ये उस वक्त की बात है जब दुनिया भर के लोग कह रहे थे कि अरे इंडिया तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इंडिया तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बात का पूरा क्रेडिट नेहरू को जाता है। दूसरा, आजकल की राजनीति में एक बड़ी बात यह भी होती है कि 70 साल में देश में हुआ ही क्या है। अब जरा सोचिए, अगर देश में कुछ नहीं हुआ था तो आज मोनेटाइजेशन किस चीज का हो रहा है? आज की सरकार बेच क्या रही है? अरे इस डेमोक्रेटिक कंट्री की वही चीजें बेच रही है जो हमारे घर में पहले से मौजूद है। तीसरा पॉइंट, नेहरू के शासन में सन 1950 में इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ। अगर वो चाहते तो अथॉरिटेरियन भी रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1956 में एम्स की शुरुआत की, 1954 में नेशनल डिफेंस एकेडमी और 1958 में डीआरडीओ, 1963 में भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन हुआ था, 1956 में ओएनजीसी की शुरुआत हुई थी जिसे अब सरकार मोनेटाइज कर रही है। अगला पॉइंट आपको बता देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, मतलब कई सारे छोटे छोटे हिस्से ऐसे थे जहां अंग्रेजों का राज था, लेकिन जब वो इंडिया छोड़ के चले गए तो करीब 500 रियासत ऐसे थे जो अपने आप में राज्य बनने को तैयार थे। उस वक्त नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वीपी मेनन ने इन सभी को एकत्रित किया था और इसका पूरा क्रेडिट भी नेहरू और इन लोगों को ही जाता है। अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। आज के जमाने में जब किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उस वक्त नेहरू ये बात उसी वक्त समझ गए थे कि एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उस वक्त लोग भुखमरी से मर रहे थे। लेकिन आज के समय में हमारे देश में कोई भूख से नहीं मरेगा अगर वो मेहनत करना चाहे तो। अगला पॉइंट हम कैसे बोल सकते हैं, सेक्युलरिज्म। डेमोक्रेसी की नींव नेहरू ने रखी थी। यहाँ तक कि हमारी पुरानी परंपराओं को मॉडर्नाइज किया था हिंदू सिविल कोड के जरिए। साइंटिफिक सोच रखते थे जवाहरलाल नेहरू। अब आपको ये बता देते हैं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं नेहरू से। नेहरू ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया था। वो चाहते थे चाइना के साथ शांतिपूर्ण और भाईचारे का रिश्ता हो, जबकि चीन वहां गिरगिट बना बैठा था। यह बात उस वक्त की है जब हम स्लोगन लगा रहे थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन 1962 में चीन ने इंडिया पर हमला कर दिया। पूरी तरीके से चीन इंडिया को लूट कर चला गया। 12 अगस्त 1947 में जब इंडिया जम्मू कश्मीर के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप में एक देश बनेगा, उसी वक्त पाकिस्तानी आर्मी और लोकल ट्राइबल्स के साथ जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश शुरू हो गई। तब जाके कश्मीर के राजा हरिश्चंद्र ने इंडिया से मदद मांगी। इंडिया ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इस शर्त के साथ कि अब कश्मीर को हमारे साइड आना पड़ेगा, यानी इंडिया की साइड। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना और लोकल ट्राइबल्स को खदेड़ते हुए ऑलमोस्ट कश्मीर खाली करवा दिया था। लेकिन तभी अचानक नेहरू जी पहुंच गए यूएनएससी और उन्होंने इंडियन आर्मी को वहीं रोक दिया, जबकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो आज पीओके होता ही नहीं और पूरा कश्मीर हमारे पास होता। 1957 में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने स्टेट असेंबली का चुनाव जीत लिया था। ऐसा पहली बार हुआ था, पर यह बात कांग्रेस को हजम नहीं हुई
और सबने मिलकर सरकार को गिरा दिया। इसके अलावा सेडिशन जैसे घटिया रूल हटाने के लिए भी नेहरू के पास अच्छा मौका था, पर नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि पहली बार आत्मनिर्भर की पहल भी नेहरू जी ने ही की थी। और जो फेक न्यूज इनके बारे में उठती रहती है कि नेहरू जी मुस्लिम फैमिली से थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेहरू जी एक कश्मीरी पंडित थे। और ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, और ऐसी तमाम हिस्टोरिक वीडियोस के लिए देखते रहिए इंस्टा फीड।